चीजें चल रही हैं। कल की बात मैंने बताया, कल की क्लास में मार्केट और इसके क्लियर है? मुझे लगता है कि अगर मार्केट क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहां वस्तु और सेवाओं का खरीद व बेच किया जाता है। एक ऐसा स्थान जहां वस्तु और सेवाओं की खरीद बेच होती है। मार्केट की परिभाषा की बात करूं, यानी डेफिनेशन की बात करूं, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा स्थान जहां वस्तु व सेवाओं की खरीद बेच होती है। वस्तु व सेवाओं की खरीद बेच होती है, बेच होती है, होती है। तो एक ऐसा स्थान जहां वस्तु व सेवाओं की खरीद बेच होती है, a place where the goods and services trade, the goods and services trade take place, takes place। एक ऐसा स्थान जहां पर वस्तु व सेवाओं का व्यापार जो किया जाता है, वो स्थान आपका मार्केट कहलाता है। वस्तु और सेवा क्या होती है, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, और वस्तु या सेवा के बारे में आपको ये भी बता चुका हूं, अगर वस्तु है, सेवा है, इसका क्या माहौल है, क्यों ये होता है, क्या इससे होता है, वो चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। अब यहीं पर मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूं कि आखिरकार मार्केट के अंदर ये जो व्यापार, मार्केट के अंदर ये जो व्यापार है, इसकी कई सारी चीजें होती हैं, कई सारी चीजें होती हैं। जैसे आपसे कहता हूं कि मार्केट के अंदर वस्तु और सेवा कैसे खरीदते हैं, ठीक है, एग्जांपल दे रहे हैं, उससे समझ आएगी। मान के चलो आपने बाजार में जाकर किसी प्रकार की वस्तु खरीदी, मान के चलो आपने मार्केट में जाकर वर्साचे का परफ्यूम खरीदा, वैसे वर्साचे का परफ्यूम आपने खरीदा, ठीक है। तो ये चीज क्या है, क्या एक सर्विस है या फिर क्या एक वस्तु है? खुद क्या एक सर्विस है, क्या एक वस्तु है, ठीक है। दूसरा, आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, लेट्स सपोज आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, तो अब आपने क्या किया है, आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, तो ये क्या है, ये आपका क्या है, दोनों चीजें अलग अलग बताइए। देखो, आपने वर्साचे का परफ्यूम खरीदा, ठीक है, ये आपने खरीदा, और दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए आपने बस का टिकट खरीदा या टैक्सी खरीदी, टैक्सी खरीदा तो बस का टिकट खरीदा, क्लियर। तो इसके अंदर वर्साचे का परफ्यूम ये क्या है, ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है। किस प्रकार की वस्तु ये बना, मैं आपको पहले बता चुका हूं, टाइप ऑफ गुड्स मैंने आपको पहले बता दिया है। तो आखिरकार टाइप ऑफ गुड्स में वर्साचे का परफ्यूम किस प्रकार के गुड्स कंसीडर किया जाता है। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए आपने बस टिकट खरीदा, ये एक प्रकार की सेवा है। और यहाँ पे जो टैक्सी थी, यहाँ पर जो टैक्सी थी, उसको आपने मार्केट में जाकर बोल दिया था। तो ये सब चीजें हो गई मार्केट के अंदर हो गया, ये एक तरीके से ट्रेड है, एक तरीके से ट्रेड है, एक तरीके से व्यापार है। सब व्यापार कैसे, व्यापार ऐसे कि आपने इनको पैसा दिया, आपने इनको मनी दिया, और मनी के एक्सचेंज में, मनी के एक्सचेंज में आपने इनसे क्या वस्तु ली या सेवा ली, या तो वस्तु ली या सेवा ली। तो ये चीज क्या कहलाती है भाई, ये चीज आपकी कहलाती है मार्केट के अंदर ट्रेड, ठीक है। कैसा है, लग्जरियस गुड है, वर्साचे का परफ्यूम महंगे आते हैं, ठीक है, इसको वैगन गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैगन गुड्स बोलते हैं। गुड्स का प्रकार मैंने बात करूं तो वैगन गुड्स को बोला जाता है, ठीक है, एक्सपेंसिव, ठीक है। इसमें मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं कि मार्केट के अंदर व्यापार आप कब जारी रख सकते हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे डायरेक्टली एग्जाम क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे आपको डायरेक्टली एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि मार्केट के अंदर व्यापार कब तक जारी रहेगा, मार्केट के अंदर व्यापार कब तक जारी रहेगा। इसके अंदर कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। व्यापार के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, ठीक है। मार्केट के अंदर व्यापार के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, समझिए। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ट्रेडिंग मार्केट, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ट्रेडिंग मार्केट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ट्रेडिंग। व्यापार से संबंधित कुछ बिंदु होते हैं, इस बार के एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, इस वाले क्वेश्चन से, इस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं इन एग्जाम्स। तो थोड़ा ध्यान से देखो, एक मार्केट के अंदर जब ट्रेड होता है, तो ट्रेड में पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मार्केट के अंदर ट्रेड होता है, पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट यानी सम विच्छेद बिंदु, एक पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसको हिंदी में बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु, सम विच्छेद बिंदु, ठीक है सर। अब ये जो सम विच्छेद बिंदु होता है, ये ऐसी स्थिति होती है ट्रेड के दौरान जब आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा हो, ना आपको लॉस हो रहा हो, ना आपको प्रॉफिट हो रहा हो, ना आपको लॉस हो रहा हो, ठीक है। जी हां, तो ऐसी स्थिति में आप ट्रेड कंटिन्यू रखोगे, जहां ना आपको प्रॉफिट हो रहा हो, ना आपको लॉस हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप जारी रखोगे ट्रेड को। इन दिस कंडीशन आप ट्रेड को जारी रखोगे, क्या पता आगे चल के आपको प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। एक आशा में आप ट्रेड या व्यापार को जारी रखोगे, क्लियर जी। इसके बाद एक बिंदु आपको और देखने को मिलता है, मार्केट की इक्विलिब्रियम, मार्केट संतुलित अवस्था, मार्केट संतुलित अवस्था, ठीक है, मार्केट की संतुलित अवस्था, मार्केट संतुलित अवस्था, मार्केट की इक्विलिब्रियम, इसको मार्केट संतुलन। हर कोई चाहता है कि मार्केट में संतुलन बना रहे। अब मार्केट संतुलन क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, मतलब एक ऐसी मार्केट में ट्रेड किया जाता है ताकि फायदा कमाया जा सके, ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। तो एक ऐसी स्थिति जिसके अंदर प्रॉफिट कमाया जा सकता हो, और जब जो मार्जिनल कॉस्ट आपकी होती है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो। इसके अंदर बात की जाती है जब मार्जिनल कॉस्ट, जो मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगी मार्जिनल रेवेन्यू के, मार्जिनल रेवेन्यू के, हिंदी वाले बोलेंगे सीमांत लागत, सीमांत लागत, सीमांत प्राप्ति के बराबर हो, प्राप्ति के बराबर, यानी जितना अलग से खर्च किया गया है उतनी की प्राप्ति हो जाए, ठीक है। तो वो चीज में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, यही एक मार्केट के लिए सबसे अच्छी चीज है। अगर प्रॉफिट बनता रहेगा तो मार्केट के अंदर ट्रेड एनालिसिस होता रहेगा, तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो व्यापार को मार्केट के अंदर स्थिर बनाए रखने के लिए मार्केट इक्विलिब्रियम की आवश्यकता होती है। एग्जाम में सवाल आएगा कि मार्केट इक्विलिब्रियम में कौन सी अवस्था होती है, तो ये अधिकतम प्रॉफिट की अवस्था होती है, याद रखिएगा मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिकतम अवस्था। एक बिंदु और होता है जिसको शट डाउन पॉइंट, बंद वाली स्थिति, शट डाउन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट होता है, यानी मार्केट की स्थिति में बंद हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं शट डाउन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट। यानी वो स्थिति होती है जब मार्केट बंद हो जाए, जब मार्केट में व्यापार रुक जाता है, जब मार्केट में व्यापार रुक जाता है, जब मार्केट में व्यापार रुक जाए, एक ऐसी स्थिति है मार्केट के अंदर व्यापार पूरी तरीके से रुक जाता है। अब मार्केट के अंदर व्यापार कब रुकेगा, एक मार्केट के अंदर जो व्यापार है वो कब रुकेगा, यानी जब वस्तु को बेचने पर लागत मूल्य भी प्राप्त ना हो, तो वो स्थिति आपकी शट डाउन पॉइंट होगी। यानी जब वस्तु को बेचने पर लागत मूल्य भी प्राप्त ना हो, वस्तु बेचने पर लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं होती, वस्तु को बेचने पर लागत मूल्य भी प्राप्त ना हो, मूल्य भी प्राप्त ना हो, जब वस्तु को बेचने पर लागत मूल्य भी प्राप्त ना हो, तो वो स्थिति आपकी शट डाउन पॉइंट कहलाती है। अब ये लागत मूल्य क्या होता है, when the initial when the cost price is not received, when the cost price is not received after selling a product, after selling a product, after selling a product, it's called shut down point, shut down point। अब शट डाउन पॉइंट के लिए आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, इस चीज का मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। शट डाउन पॉइंट का मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, समझने की कोशिश करना ध्यान से। देखो मैंने बताया कि भाई इस तरीके से माहौल है, एक वस्तु है, ये मान के चलो कि ये मार्कर है, मार्कर, ठीक है, या पेन, एक पेन है। इस पेन को बनाने में कितने खर्चा होगा, कैसे होगा, उस चीज को थोड़ा सा समझना। एक वस्तु को बनाने में कैसा कैसा खर्चा आपका होता है, कैसा कैसा खर्चा आपका होता है वो समझिए। देखो कुछ कच्चा माल इसका आएगा, कुछ इसका कच्चा माल आएगा, कुछ इसका कच्चा माल आएगा। मान के चलो 2 रुपए की प्लास्टिक लगी, 1 रुपए की इंक लगी, 1 रुपए की इंक लगी, 2 रुपए की प्लास्टिक, 1 रुपए की इंक। जिस फैक्ट्री में ये पेन बनता है वो फैक्ट्री में किराए पर ली हुई है, उस फैक्ट्री का किराया कितना चला गया, 2 रुपए का किराया चला गया। अभी 2 रुपए के किराए में कई सारी चीजें, बिजली का बिल भी है, ठीक है, उस बिल्डिंग में ली है, मशीन में ली है, किराए पर किराया भी है, या लोगों ने खरीदी है तो इंस्टॉलमेंट भी है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा समझिए कि इसके अंदर टोटल 5 रुपए की कीमत होती है पेन बनाने की। अभी तक जो कीमत हो चुकी है वो 5 रुपए यहां पर हो चुकी है, ठीक है, क्लियर जी सर। इसके अलावा 2 रुपए लेबर वाली है, 2 रुपए लेबर वाली है, 2 रुपए लेबर वाली है, इनको बनाने। अब यहाँ पे समझिए ये जो कीमत है कच्चे माल की, लेबर की, किराए की, अब ये पेन बिके चाहे ना बिके, ये हमारे पास से खर्च हो गई, तो दिस इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। ये फिक्स कॉस्ट कहलाती है, ये क्या कहलाती है, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, निश्चित मूल्य कहलाता है, निश्चित मूल्य। इसके अलावा कुछ वेरिएबल कॉस्ट होता है, जैसे 2 रुपए ट्रांसपोर्ट और 1 रुपए मार्केटिंग, 1 रुपए मार्केटिंग, इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। हिंदी वाले चीज को वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे, जो वेरिएबल कॉस्ट ये चार चार कॉस्ट होते हैं, चार कॉस्ट, स्थिर कॉस्ट और इसको स्थिर लागत और चल लागत। अब इस पेन की कीमत मार्केट में बढ़ेगी, इसकी सेलिंग प्राइस है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, बिक्री कितने रुपए में आप लोगे इस पेन को, इसको बिक्री करना है 2 4 5 6 7 8 9 10 10 रुपए की पेन बिक रही है, मतलब कंपनी बढ़ रही है, 2 रुपए होना मार्जिन आ गया, तो 12 रुपए, 12 रुपए। आगे 3 रुपए मार्जिन की दूसरी लगा 15 रुपए, 15 रुपए, लेट्स सपोज या 15 नहीं 22 मान लो, मार्जिन लगा दोगे, 1 रुपए मार्जिन दूसरा लेगा, ठीक है, 10 + 2 रुपए से मार्जिन देता हूं, बीच में प्रॉफिट प्रॉफिट। तो अगर इस पेन को वो 12 रुपए में नहीं बेच पा रहा और इन पेनों में उसको घाटा होता जा रहा है और ये पेन 12 रुपए की जगह अगर उसका ये पेन कितने रुपए का बिक रहा है, 2 मतलब 2 रुपए मार्जिन के लिए ये भी काट दीजिए, मार्जिन के 2 रुपए काट दीजिए, मार्जिन के 2 रुपए काट दो, ये पेन 10 रुपए का बिक रहा है। तो ये स्थिति कौन सी होगी, एक पेन जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट टोटल मिलाकर 10 है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट टोटल मिलाकर 10 है, और वह पेन
मार्केट में 10 रुपए का बिक पा रहा है, हालांकि वो बेचना 12 का, हालांकि वो बेचना 12 का, लेकिन वो बिकने के बाद 10 पा रहा है, ये बच्चे को कम दिख रहा है, लो भाई, ठीक है, हालांकि वो बैंक में 12 का, लेकिन वो 10 का बिक पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो कीमत है क्या कहलाएगी? बेटा मैंने आपसे पूछा, एक ऐसी स्थिति में बात की कि पैसा हमारा था 2 रुपए का, 2 रुपए प्लास्टिक, 1 रुपए 2 रुपए फिक्स कॉस्ट है, 2 तो 4 तो 6 साथ 2 रुपए ट्रांसपोर्ट करना है, टोटल लाइफ 10 है, हम बेचना 12 का नहीं बेच पाए, हम किसी कारण से 10 बेच पाए, ये स्थिति क्या कहलाएगी? ये स्थिति क्या कहलाएगी? शट डाउन पॉइंट, देखो ये स्थिति शट डाउन पॉइंट नहीं कहलाएगी, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगी, प्रॉफिट काटा है, प्रॉफिट काटा है, मैंने मार्जिन प्रॉफिट काट दिया, ये स्थिति कहलाएगी आपकी कौन सी? ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु, जब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाए, वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, लेकिन अगर इसमें से 3 रुपए और कम हो जाए, जिसमें से ट्रांसपोर्ट भी कट जाए और मार्केट भी कट जाए, मार्केट भी कट जाए, यानी ये 10 रुपए की बिकने वाले 7 की, भैया देख वो अपना ट्रांसपोर्ट कम कर सकता है, जिसको आना है वो आ जाए, यहीं से मार्केट में करना है, लेकिन ये कीमत तो किसी स्थिति में नहीं काट सकता, लेकिन वो इतनी कीमत में भी ना बिक पाए, 7 की जगह अब 6 में बिक पाए, तो ये स्थिति क्या कहलाएगी? ये स्थिति कहलाएगी शट डाउन, ऐसे स्थिति में उसको मार्केट बंद कर दीजिए, अगर ये स्थिति बनेगी लॉस नहीं पड़ेगी, लॉस नहीं पड़ेगी, लेकिन जब कीमत फिक्स कॉस्ट को नहीं निकाल पाए, वो स्थिति कहलाती है आपकी कौन सी? वो स्थिति कहलाती है आपकी शट डाउन पॉइंट, वो स्थिति कहलाती है आपकी शट डाउन पॉइंट, ठीक है जी सर, वो स्थिति आपकी शट डाउन पॉइंट कहलाती है, वो स्थिति आपकी शट डाउन पॉइंट कहलाती है, बहुत ध्यान से समझिए पूरा यहाँ पे जी सर, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट, ये थोड़ा सा ट्रेड के बारे में आपको बताया था, किस तरीके से ट्रेड के बारे में बात करते हैं, ट्रेड के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्लियर? नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइप ऑफ मार्केट, एक बार नोट कर लीजिए, चलिए ठीक है, बात करें टाइप ऑफ मार्केट, टाइप ऑफ मार्केट सबसे पहले जो आपको देखने को मिलता है वो मोनोपोली मार्केट क्या होता है? अब एक आधा बाजार के अंदर समझिए, एक ऐसा बाजार जहां सेलर एक है, सिर्फ जहां सेलर यानी विक्रेता एक है, सेलर यानी विक्रेता सिर्फ एक है और खरीदने वाले बहुत सारे, सेलर विक्रेता एक है और खरीदार काफी सारे, खरीदार काफी लोग, काफी सारे, खरीदार काफी सारे लोग हैं, ठीक है, खरीदार काफी सारे लोग हैं, तो ये चीज कहलाती है मोनोपोली मार्केट, जब कोई मार्केट पर किसी एक ही व्यक्ति का कंट्रोल होता है, जब कोई मार्केट पर किसी एक ही व्यक्ति का कंट्रोल होता है, तो ये वाली स्थिति कहलाती है, ये एक आधा बाजार कहलाती है, एग्जांपल के लिए देखो आईआरसीटीसी की टिकट होती है, रेलवे टिकट, भारत के अंदर रेलवे टिकट सिर्फ आईआरसीटीसी बेचती है, ठीक है, इंडियन रेलवे के भारत के अंदर टिकट आईआरसीटीसी बेचती है खाली, ठीक है, रेलवे टिकट, याद रखिए, एग्जांपल के लिए बताओ, जैसे दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, तो दिल्ली मेट्रो में अगर आपको करना है तो आपको टिकट खरीदना पड़ेगा, तो सबको डीएमआरसी से खरीदना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है, आपको खरीदना पड़ेगा, डीएमआरसी से खरीदना पड़ेगा, ठीक है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ठीक है, चलो जी, अब इसके अंदर क्या होता है, प्राइस होती है, प्राइस निर्धारित कौन करता है, जो डीएमआरसी प्राइस निर्धारित करती है, ऐसी मार्केट के अंदर खरीदार काफी सारे होते हैं, लेकिन विक्रेता एक होता है, इसकी मर्जी चलती है, पहले कहता है मिनिमम टिकट 10 रुपए का, पहले मिनिमम टिकट शायद कम था, लेकिन मिनिमम टिकट 20 रुपए कर दिया, ठीक है, कितने का होगा, फिर धीरे-धीरे चीजों में बदलाव कर दिया, ठीक है, अब तो बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, पहले ये था कि एक टिकट पूरी दिन घूमिए चल जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अभी फिक्स टाइम दिया है, उसके बीच में अगर बाहर टिकट को रिन्यू करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके अंदर मार्केट वाले लोग होते हैं, तो ये आपकी मोनोपोली मार्केट कहलाती है, ठीक है, मोनोपोली मार्केट कहलाती है, इसके बाद हम बात करें, अब हम बात करें मोनोपोलिस्टिक मार्केट, इसके जैसा ही है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, इसको क्या बोलते हैं, एकाधिकार, ठीक है, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार, प्रतियोगिता बाजार, बाजार, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार, तो इसके अंदर क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर क्या होता है, यानी एक ऐसा बाजार जहां सामान वस्तु होती है, जहां वस्तु कैसी है, जहां वस्तु सामान होती है, कुछ इसके अंदर लोग होते हैं जो खरीदार मतलब कुछ खरीदार इसके अंदर होते हैं, लेकिन इसके अंदर सेलर है, ठीक है, वो उनकी संख्या होती है निर्धारित होती है, कुछ संख्या होती है निर्धारित होती है, निर्धारित मतलब ऐसा बाजार जहां सेलर निर्धारित होते हैं, सेलर्स विक्रेता कैसे होते हैं, निर्धारित निर्धारित होते हैं, फिक्स होते हैं, सेलर फिक्स होते हैं, और बायर्स में कितने होते हैं, बायर बहुत सारे होते हैं, काफी सारे, ठीक है, लेकिन सर ये जो है ये वाली स्थिति मोनोपोली जैसी हो सकती है, मोनोपोली जैसी क्यों है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वस्तु होती है, इसके अंदर वस्तु होती है समान, वस्तु कैसी होती है, एक जैसी वस्तु इसके अंदर होती है, वस्तु एक जैसी होती है, वस्तु सेम होती है, वस्तु सेम होती है, एग्जांपल के लिए अगर आपको स्कूल है, एग्जांपल के लिए स्कूल, एग्जांपल के लिए फेस वॉश, फेस वॉश, एग्जांपल के लिए स्कूल है, एग्जांपल के लिए फेस वॉश है, ठीक है, एग्जांपल के लिए आपका सिटी ट्रांसपोर्ट है, हॉस्पिटल है, ठीक है, सिटी ट्रांसपोर्ट है, हॉस्पिटल है, सिटी ट्रांसपोर्ट है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है, आप इसके थ्रू में क्या बताना चाहते हैं, देखो स्कूल है, मान के चलो 3 स्कूल है, मान के चलो 3 स्कूल है, कहीं पे 3 स्कूल है किसी आपके गांव के आसपास, ठीक है, पढ़ाएंगे तो एक जैसे ही, पढ़ाएंगे तो एक जैसे ही, ऐसा नहीं है कि भैया इस स्कूल में कोई आदमी चटनी है, दूसरे में कोई आदमी पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, भाई इसमें चटनी है तो उसमें चटनी होगा, ऐसा नहीं है भैया इस स्कूल में पढ़ाते हैं इस स्कूल से नाश्ता चलता है, नहीं होता, पढ़ाई तो स्कूल में होती है, तो एक तरीके से इनका काम सेम है, फेस वॉश है, एक कंपनी फेस वॉश देती है 40 रुपए का, एक कंपनी देती है 550 रुपए का, एक देती है 1500 रुपए का, तो फेस वॉश काम तो दोनों है, लेकिन अलग रेट पे है, क्योंकि कंपनियां जो है इसके कुछ सेलर निश्चित है, हर कोई ऐसा नहीं है फेस वॉश बना रहा है, आप हमें फेस वॉश कंपनी नहीं चाहते, कुछ निर्धारित लोग ऐसे ट्रांसपोर्ट हमारी मशीन चलती है, ठीक है, और ऐसे हॉस्पिटल में ऐसे पेट्रोल पंप में होता है, ऐसे पेट्रोल पंप में होता है, इसमें कुछ निर्धारित है, कुछ लोग लेकिन पेट्रोल पंप आप यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि पेट्रोल पंप में बहुत सारी चीजें अलग आती है, इस वजह से पेट्रोल पंप दूसरे जगह पे मैं लिखूंगा, यहाँ पर भी कंसीडर कर सकते हैं, बात ये है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हाई कंपटीशन होता है, मोनोपोलिस्टिक में, क्योंकि एक प्रतियोगिता बाजार है, इसमें हाई कंपटीशन होता है, क्या होता है, हाई कंपटीशन होता है, हाई कंपटीशन, प्रतियोगिता बहुत अच्छे और बड़े बड़े लेवल पे होती है, हाई कंपटीशन, ये इसमें आते हैं, हाई कंपटीशन मार्केट होते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसको नोट करने का आगे बढ़ते हैं, हेलो, अब हम बात करते हैं दुबई मार्केट के बारे में और ओलिगोपोली मार्केट के बारे में, दुबई तो ओलिगोपोली, द्वैधाधिकार, द्वैधाधिकार, दुबई मतलब दो जहां पे दो लोग की बात की जाए, और ओलिगो मतलब तो ये द्वैधाधिकार और अल्पाधिकार, अल्पाधिकार, एक ऐसा मार्केट जहां दो सेलर्स हैं, अच्छा एक बात, ये जो नंबर है ना, जरूरी है सेलर दो ही, सेलर 3 हो सकते हैं, सेलर 4 हो सकते हैं, लेकिन भाई माना जाता है कि दुबई मार्केट, हालांकि दुबई मार्केट नहीं होता, दुबई ओलिगो एक हिस्सा है, लेकिन इसको अलग बताने लगे सब फीचर्स, अब सब फीचर्स अलग नहीं लगे, लेकिन इसको ध्यान से समझो कि ओलिगो एक हिस्सा है, ठीक है, तो इसके अंदर दो सेलर्स, लेकिन इसके अंदर 22 रेट होते हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, तो इसका एग्जांपल मुझे कौन सा मार्केट है जो टेलीकॉम सेक्टर का एग्जांपल देता है, टेलीकॉम सेक्टर का एग्जांपल, ठीक है, ये जो सिर्फ आप अपनी कंपनी को डाल के देते हो ना, ये टेलीकॉम सेक्टर है, जो टेलीकॉम सेक्टर है, जैसे जियो है, आप
सिर्फ भारत सकते हो, भारत के अंदर आप कुछ आप जो कर सकते हो, या एयरटेल कर सकते हो, या वीआई कर सकते हो। इन तीन कंपनी का चौथी कंपनी का बस ये है। अब इन चार कंपनी का कंपनी का जो आपको मतलब सिम मान लो जैसे जियो ने अपना 1 महीने का रेट, 1 माह का रेट है, 1 माह का रेट मान लो 400 रुपए कर दिया, ठीक है। एयरटेल ने अपना 1 माह का रेट जो है, 1 माह का रेट 300 रुपए कर दिया, बीएसएनएल ने देखा 1 माह का रेट 200 रुपए कर दिया, वीआई 1 माह का रेट 300 रुपए कर दिया। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखोगे भाई इनकी मर्जी है, ठीक है। आप जाके जियोगे मुकेश अंबानी इनका मतलब 400 रुपए नहीं कर रहे, उनकी मर्जी। इसके अंदर माहौल क्या होता है, इसके अंदर रेट भाई ये खुद कंपनी सेट करती है, कंपनी सेट करती है, ठीक है। इसके अंदर एक तरह से आइडिया नहीं आता, वो आइडिया वो कंपनी जो है। अब ये जो मार्केट होता है काफी हद तक क्या सकता है, सिमिलर क्या सकता है। सही मार्केट आपको देखने को मिलता है, इसके अंदर फीचर्स मोनोपोली वाले होते हैं, ठीक है। कैसे फीचर्स होते हैं मोनोपोली मार्केट, इसके अंदर फीचर्स होते हैं, इसके अंदर फीचर्स होते हैं मोनोपोली वाले, लेकिन मोनोपोली में सिर्फ एक बंदा होता है, यहाँ पे दो है, ठीक है। एक बंदा होता है, यहाँ पे दो है। तो ये भी आपको मालूम है कि इसके फीचर्स किस तरह से होते हैं, तो मैं आपको बता दें कि इसके फीचर्स और ये मार्केट होता है, एक ऐसा मार्केट जहाँ पे सेलर्स चुनिंदा होते हैं, ऐसा मार्केट जहाँ सेलर्स चुनिंदा होते हैं, मार्केट जहाँ सेलर्स फिक्स बिया चुनिंदा होते हैं, फिक्स बिया चुनिंदा होते हैं, फिक्स चुनिंदा और बायर्स काफी सारे होते हैं, काफी सारे आपको देखने को मिलता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स प्रेजेंट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स प्रेजेंट। इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर ओलिगोपोली मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलता है पेट्रोल पंप। ओलिगोपोली मार्केट का बेस्ट एग्जांपल है वो है पेट्रोल पंप, इसका बेस्ट एग्जांपल जो है पेट्रोल पंप, वो है पेट्रोल पंप। रीजन क्या है, जो पेट्रोल पंप मनमानी नहीं कर सकता, पेट्रोल पंप के ऊपर सरकार कभी कब्जा करता है। अच्छा कल को अगर आप मान लीजिए, कल को अगर आप कोई परमिशन बनाना चाहो तो आप परमिशन नहीं ले सकते, दुकान बनाओ दुकान चलाओ बाहर, लेकिन पेट्रोल पंप ऐसे नहीं हो सकते। पेट्रोल पंप खोलने के लिए सबसे पहले आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस को परमिट नहीं हो सकते। तो ओलिगोपोली मार्केट के अंदर भले ही जो सेलर्स होते हैं वो चुनिंदा फिक्स होते हैं, लेकिन सभी सेलर्स होते हैं ये लाइसेंस प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये सेम मार्केट के लिए वहां पर सेम सेलर्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जितने भी हैं इनको लाइसेंस वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन जितने भी ऐसे मार्केट होंगे जो ओलिगोपोली के अंदर आएंगे इन सभी को एक लाइसेंस की परमिट चाहिए। तो यहाँ जितने भी मार्केट के अंदर सेलर्स होते हैं या सेलर्स को परमिट लाइसेंस की आवश्यकता होती है, इनको परमिट लाइसेंस चाहिए, इनको परमिट लाइसेंस चाहिए। पेट्रोल पंप चलाने के लिए आपको परमिट लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ये सिस्टम होता है, ये कार्डो सिस्टम कहलाता है, या लाइसेंस की जरूरत होती है, वो सिस्टम क्या कहलाता है, कार्डो सिस्टम चेक कहलाता है, कार्डो सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को कार्डो सिस्टम होता है। जब मैं मॉडर्न इंडस्ट्री पढ़ता हूं, ठीक है, जब मैं मॉडर्न इंडस्ट्री पढ़ता हूं तब मैंने बताया आपको कार्डो सिस्टम, या मैं आपको कंफ्यूजन इंट्रोड्यूस किया कार्डो सिस्टम। कार्डो सिस्टम आपको देखने को मिलता है। अच्छा यहाँ पे बात सुनना, यहाँ पे प्राइस कौन फिक्स करता है, यहाँ प्राइस कौन फिक्स करता है, आपको क्या लगता है पेट्रोल की प्राइस कौन फिक्स करता है, गवर्नमेंट करती है नहीं करती, पेट्रोल गवर्नमेंट नहीं करती, या जो प्राइस फिक्स की जाती है ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा फिक्स की जाती है, ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा फिक्स की जाती है, ग्रुप ऑफ कंपनीज, ग्रुप ऑफ कंपनीज फिक्स करती है। यहाँ प्राइस कौन फिक्स करता है सर, यहाँ प्राइस फिक्स करने का सेपरेट कंपनी, प्राइस कौन फिक्स करता है, सेपरेट कंपनी, सेपरेट कंपनी फिक्स करती है, ठीक है। तो नोट करो, ठीक है। एक बात सर, तीन ग्राफ किसमें होता है, बात सुनो, सवाल बहुत अच्छा था, आपने सवाल पूछा है, ये सवाल आपको पता लेकिन क्या मुझे मुझे इस बार दूसरी क्यों आता है, तीन ग्राफ किस प्रकार के मार्केट की विशेषता दर्शाता है, तो तीन ग्राफ दर्शाता है ओलिगोपोली। इसका ग्राफ कैसा होता है, तीन तीन होता है, तीन होता है, तीन, ठीक है ऐसे, और इस तरीके से करके है तीन, जैसे वी शेप में होता है तीन ग्राफ, वी शेप में आपका होता है तीन ग्राफ होता है, किस चीज का तीन ग्राफ, तो प्राइस और डिमांड का, ठीक है। ये मांग वक्र है, इसका मांग वक्र तीन होता है, ये इसका मांग वक्र है, इसमें डिमांड होती है काफी तीन होती है, ठीक है। याद रखेंगे आप जिस तीन ग्राफ याद रखेंगे। होटल है, शोरूम है, ये किसमें आते हैं, होटल है या शोरूम है, ये ओलिगोपोली मार्केट कैसा होते हैं, कुछ होटल या शोरूम मोनोपोलिस्टिक मार्केट का हिस्सा भी होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो होटल जो इसका मार्केट कैसा होटल शोरूम किसी मार्केट कैसा है, होटल और शोरूम इसमें कंपटीशन बहुत है। होटल वाला जो है वो अपने रेट रखता है 500 रुपए घंटा, 500 रुपए पूरी दिन के, एक होटल वाला 5000 पूरे दिन के, ठीक है। एक रखा है 2000, एक रखा है 300, एक रखा है 800, तो क्या हाई कंपटीशन है, इसलिए उनके रेट को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए उनके रेट को ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ठीक है। इसके बाद अन्य टाइप ऑफ मार्केट भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सब अलग टाइप ऑफ मार्केट आपको देखने को मिलते हैं, जैसे मोनोपोली मार्केट, अदर टाइप्स ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट, अदर टाइप्स ऑफ मार्केट, जैसे मोनोपोली मार्केट, मार्केट, मोनोपोली मार्केट। अभी मोनोपोली मार्केट क्या होते हैं, मोनोपोली मार्केट होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, मोनोपोली मार्केट वाले कुछ चीजें आपको समझनी होंगी, इनको बोलते हैं एक क्रेता अधिकार, एक क्रेता अधिकार, एक क्रेता अधिकार। इसमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करनी, एक क्रेता अधिकार मतलब एक ऐसा मार्केट जहां बनाने वाले बहुत सारे खरीदने वाले सिर्फ, ठीक है। यानी जहां पर सेलर जो होते हैं, सेलर वो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे सेलर बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसके अंदर बायर सिर्फ एक होता है, इसके अंदर बायर होता है, बायर सिर्फ एक, सेलर बहुत सारे हैं, बायर एक है। इसका एग्जांपल दूं मुझे कोई, जहां बनाने वाले बहुत खरीदने वाले एक है, विदेशी कंपनियों के द्वारा, विदेशी कंपनियों के द्वारा जितने भी मिसाइल वगैरह बनाए जाते हैं वो भारत सरकार खरीदती है, ठीक है। या फिर भारत के अंदर डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया कोई भी चीज है उसको भी भारत सरकार खरीदती है, डीआरडीओ से खरीदती है, ठीक है। जैसे जो मिसाइल वगैरह है डीआरडीओ, इसरो, ठीक है, डीआरडीओ इसरो द्वारा बनाए गए जो भारत सरकार खरीदती है, कौन खरीदती है, इसके अंदर ये सब होता है, डीआरडीओ इसरो द्वारा बनाई गई सेलर, इसमें बाय कौन है, इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया की सरकार, इंडिया गवर्नमेंट इसके अंदर खरीदा है, बाय। इसके अलावा आप एक मार्केट होता है जिसको बोलते हैं ग्लोबसोनी या ओलिगोपोली, ग्लोबसोनी, ओलिगोपोली, ग्लोबसोनी या ओलिगोपोली, ओलिगोपोली मार्केट। अच्छा इन दोनों के साथ में कुछ मैं बता दूं, अल्प क्रेता अधिकार, अल्प क्रेता, और इसके अंदर क्या है द्विक्रेता, द्विक्रेता यानी एक ऐसी जगह की मैं बात कर रहा हूं जहां पर जो सेलर है वो सेलर बहुत सारे, लेकिन जो खरीदार है वो दो है, खरीदार अगर दो है, फिक्स दो है, दो ही है, वो ग्लोबसोनी है, ठीक है। खरीदार जो है मेरा एक बच्चा डीआरडीओ से भारतीय है, भारत सरकार से डीआरडीओ इसरो होती है, ये बड़ी भारत सरकार के अधीन काम करती है, लेकिन इनके द्वारा जो भी चीजें बनाई जाती हैं रॉकेट वगैरह तो सरकार उनके लिए पैसे देती है, इसरो को फंड करती है गवर्नमेंट, और फंडिंग होती है तो इनके द्वारा सबकी जाती है, अभी फंडिंग नहीं होती, ठीक है। चलो बहुत सारे खरीदार दो है, अगर दो की कंडीशन बनी है तो ये ग्लोबसोनी है, या अगर फिक्स है, फिक्स की कंडीशन बनी है कि दो चार हो सकते हैं तो ओलिगोपोली है, दो है तो ग्लोबसोनी या दो चार हो सकते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है। जैसे चमड़े का बाजार है, ठीक है, चमड़े का बाजार बहुत लोग बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग बनाते हैं, ठीक है, लेदर मार्केट बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन लेदर खरीदने वाले कौन है, जो शूज मार्केट वाले हैं, जिनको जूते बनाने हैं, जिनको कपड़े बनाने हैं, जिनको मतलब बैग बनाने हैं, लेदर खरीदे, इसका लेदर मार्केट एग्जांपल अच्छा है, लेदर मार्केट, लेदर मार्केट के अंदर सेलर बहुत सारे होते हैं, खरीदार बहुत फिक्स होता है, बहुत कम होता है। इसके बाद आप एक मार्केट देखने को मिलता है बायलैटरल मार्केट, बायलैटरल मार्केट आपको देखने को मिलता है, बायलैटरल मार्केट आपको देखने को मिलता है, बहुत अच्छी मार्केट है बायलैटरल, इसको बोलते हैं बायलैटरल मोनोपोली, बायलैटरल मोनोपोली। तो बायलैटरल मोनोपोली मतलब द्विपक्षीय अधिकार, बायर भी एक और सेलर भी एक, द्विपक्षीय एक अधिकार, जैसे जमीन की खरीद बेच, जमीन की खरीद बेच, किसी का विवाह, ये भी इसमें आता है, ठीक है। जिसके अंदर होता है बायलैटरल के अंदर सेलर भी एक है और बायर भी एक है, और बायर भी एक है। तो जैसे जमीन की खरीद बेच होती है तो जमीन की फिक्स हो जाता है, विवाह, विवाह ये भी वही स्थिति है, इसकी शादी होती है तो ये भी वही स्थिति आपकी देखने को मिलती है। सेम जिस प्रोसीजर में नहीं पता है वैसे आपकी बायलैटरल चीजें होती है, ठीक है। बायलैटरल चीजें कुछ होती हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे आप बायलैटरल डाल लीजिए, बायलैटरल डाल लीजिए, बायलैटरल के साथ आप ओलिगोपोली या ओलिगोपोली कर लीजिए, बायलैटरल डाल लीजिए और इसके साथ आप ग्लोबल कर लीजिए। इसके अंदर कैसे बनेगी, इसके अंदर कैसे बनेगी, इसके अंदर सेलर होंगे या तो दो हैं, अगर दो ग्लोबल या फिक्स है मतलब ओलिगोपोली, बायर जो है बायर या तो दो है या फिक्स है, ये स्थिति बनती है। एग्जांपल दूंगा समझो, एग्जांपल दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला टेलीकॉलिंग, टेलीकॉलिंग करने वाली टीम होती है, लोन देती है, लोन देने वाली कंपनी, हर कोई लोन नहीं देता, हर कोई लोन देता नहीं है, तो जितनी भी फाइनेंस कंपनी
जितनी कंपनी कंपनी से होती है फाइनेंस कंपनियां, फाइनेंस कंपनी किसी में आती है, फाइनेंस कंपनी किसी में आती है, ठीक है, और जितनी भी आपकी कंपनी कंपनी से वाली कंपनियां, कंपनी कंपनी से वाली कंपनियां, जो ऐसी कंपनियां कंपनी से कंपनी प्रोडक्ट बेचती है, कंपनी प्रोडक्ट बेचती है, सही सही एमसीक्यूज कहां से लगाए जाए, मार्केट में से कोई भी खरीदी जिसमें इकोनॉमिक्स का बेस है, तो आपको अभी खरीदना मार्केट में से कब तक खरीदना, जब तक मैं आपका बैंक का चैप्टर और ना करूं, बैंक और आरबीआई का चैप्टर एक बार जो कि कल स्टार्ट करूंगा और 2 दिन में हो जाएगा, बैंक और आरबीआई बैंक और उसके बाद भाई आप क्वेश्चन लगाना शुरू करें, ठीक है, आरबीआई बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा मौके आते हैं, तो आपको मोड आउट हो जाएगा, ठीक है, तो पहले स्टॉप लीजिए ना, ठीक है, हम मार्केट के बारे में नहीं करते मार्केट में, लेकिन मार्केट के बाद आपको दो तीन चीजें होती हैं, कि मार्केट में जो वस्तु होती है इसकी एक कॉस्ट भी होती है, एक वस्तु जो होती है उसकी कॉस्ट भी होती है और उसको बेचने से कुछ हमें प्राप्ति होती है, तो एक और एक पॉइंट आपका बचा हुआ है कॉस्ट एंड रेवेन्यू, तो कल की टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कॉस्ट का मतलब होता है सभी लागत, कॉस्ट का मतलब लागत और रेवेन्यू का मतलब राजस्व, और रेवेन्यू का मतलब राजस्व, कॉस्ट का मतलब होता है लागत और रेवेन्यू का मतलब राजस्व, मात्र 10 मिनट का टॉपिक है, कल हम इसको खत्म करेंगे और इसको खत्म करने के बाद कल ही मैं बैंक को भी स्टार्ट करूंगा, बैंक्स और बैंक कंप्लीट करने के बाद जस्ट इसके बाद आरबीआई और उसके बाद आपका टैक्सेशन या बजट का बजट, बैंक टैक्सेशन और आपका इकोनॉमिक्स में एक चीज और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर और उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट, यही आपका मजा है, ठीक है, आप इकोनॉमिक्स से ये ज्यादा समझ नहीं है और ये चीजें आपकी आसानी से कंप्लीट करनी है, जैसे मैंने बताया, ठीक है, जब मैं आपको बैंक का बैंक के अंदर शेयर मार्केट लूंगा, बैंक के साथ इसको ऐड करूंगा, आपका नेशनल इंटरनेशनल एजेंसी, हालांकि ये वाला पॉइंट है नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसी, ये स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग में इसको भी आपको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है, अगली वीक में कंप्लीट है, अगली वीक में कंप्लीट है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट करके या इकोनॉमिक्स अगर जल्दी कंप्लीट होगी, अगर ऐसा होता है 7 से 8 दिन लग जाए, अगर 7 से 8 दिन लग जाते हैं तो उस स्थिति में हम अप्रैल के पहले सप्ताह में स्टार्ट करेंगे, राइट, ये आपकी चीज हो गई, वेल ये स्ट्रेटजी जो मैं आपको इसको बताता हूं, इकोनॉमिक्स में दिखाता हूं, ठीक है, बाद में सीखो कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ते काफी दिन हो गए, बच्चों को क्या होता है कि इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और आपको इकोनॉमिक्स पढ़ते दिन हो गए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा पढ़ लिया और ऐसा करते कुछ नहीं, ऐसा मतलब चीजें बस एंडिंग है, ठीक है, जी, कभी मत सोचना कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, नहीं, पहली बात मैं आपको पढ़ा ही बोल रहा हूं जो आपके लिए बिल्कुल गुड है, सोना पढ़ा भाई, यानी इससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है, वही चीज पढ़ाई जाती है एग्जाम में, मैं अपनी चॉइस दो दिन में इस पॉइंट में देखो एक बार एक सब स्लाइड चली लो, स्लाइड चली और आराम से देखिए आपका दिमाग खत्म, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।